Assalamu alaikum dear students. Mashir Shakil Ahmed, lecturer botany from Government Higher Secondary School Bahisral. Today my topic is the class Phaeophyceae or Phaeophyta, the subclass of the algae. तो प्यारे बच्चों आज हम जो बात कर रहे हैं फियोफाइटा का, उसका दूसरा नाम है ब्राउन एल्गी। ये क्लास का नाम है, तो इसका जो कॉमन नेम है डेट इज द ब्राउन एल्गी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं। मोस्टली दे आर द मैरीन, प्रेजेंट इन मैरीन वाटर, नॉट इन फ्रेश वाटर मोस्टली। डेट इज अगर आपको क्वेश्चन होगा एंट्रेंस में कि ये किस either they are present in fresh water or in marine water mostly, though you have to choose their option, it is the marine water. इसके अलावा they are present in colder seas during the cold seasons. जब सर्दी होती है तो सर्दी में जो ट्रॉपिकल सीज होते हैं तो ट्रॉपिकल सीज में आपको खाली ये मिलेंगे ड्यूरिंग द विंटर। तो इसके अलावा जो टेम्परेट सीज है, टेम्परेट सीज में आपको ये ओनली मिलेंगे उन सीज में जो कोल्डर सीज है। That is, they are present in colder seas of temperate regions, whereas in tropical seas they are present only during the colder season, that is the winter season. Now, अगर हम इनका देखेंगे, इनका जो body structure है, they are simply branched, some are simple branched, some are multicellular, कुछ मल्टीसेल्युलर भी है, एंड मोस्टली सम आर फिलामेंटस। सपोज एक्टोकार्पस जो है वो फिलामेंटस है, एंड प्रोफ्यूजली ब्रांचेड है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल दे फॉर्म द कैल्पस, लाइक ऐसे जो लेमिनेरिया है, यहाँ पे जो मैंने लेमिनेरिया बना के रखा है टू से द टाइम, यहाँ पे लेमिनेरिया है, और दूसरा है यहाँ पे मैक्रोसिस्टस है, यहाँ पे एक और ये जिस द मैक्रोसिस्टस। अरे बच्चों दे फॉर्म द कैल्पस, दे फॉर्म द इवन कि दे आर नियर अबाउट 60 to 100 फीट लंबे होते, 100 मीटर्स समंदर में मतलब लंबे होते हैं। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ, जब कोई शिप वहां से गुजरता है, इट स्पीड कैन बी रिड्यूस्ड बाय दिस कैल्पस, बिकॉज दे फ्रॉम द कैल्पस से जो शिप होता है उसकी स्पीड रुक जाती है। सो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है लेमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्ट जो कैल्पस बनाते हैं। तो इसके अलावा हाँ, इसके अलावा अगर जो यूनिसेल्युलर फॉर्म इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, दे हैव सिंपल ब्रांचेड मल्टीसेल्युलर एंड फिलामेंटस एंड कैल्पस, बट द यूनिसेल्युलर फॉर्म्स आर एब्सेंट इन दिस Phaeophyceae or Phaeophyta. Now they are sometimes they looks like the leaf like, but they are not leaves, they are looks like leaf like, they look like brush like bush like or palm like palm, that means hand like, palm like, और फर्न लाइक जो फर्म प्लांट होते हैं, फर्म लाइक। सम आर फ्री फ्लोटिंग, कुछ वाटर या रॉक या मड के साथ अटैच रहते हैं ड्यू टू द जो होल्ड फास्ट होता है, लेकिन कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल सार्गसम है या फ्यूकस है, जिसको सार्गसम सी, जहाँ एक सी है, इसका नाम है सार्गसम सी, उसमें सार्गसम आपको मिलेगा, वो फ्री फ्लोटिंग होता है, उसके साथ वो अटैच नहीं रहता है जमीन के साथ या मड के साथ या किसी रॉक के साथ अटैच नहीं। इसी तरह से फ्यूकस है दूसरा, दे आर फ्री फ्लोटिंग इन द वाटर। अगर हम लेंगे इसका पार्ट्स ऑफ थैलस, जो इनकी जैसे थैलॉइड, देयर इज नो रूट, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, सो वी कॉल इट थैलस स्ट्रक्चर। इनका जो थैलस हम लेंगे, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का मतलब होता है जो पार्ट किसी मड या किसी रॉक या किसी कोई भी सबस्ट्रेटम होता है, इसके साथ अटैच रहता है ये प्लांट बॉडी, तो दैट इज वी कॉल इट होल्ड फास्ट। इसके बाद होता है स्टाइप, स्टाइप ऑफ द स्टेम लाइक, दैट इज होल्ड फास्ट लाइक अ रूट लाइक, बट इट्स नॉट रूट, इट इज नॉट रूट, इट्स अ रूट लाइक। वी कैन आल्सो हम उसको दूसरा भी नाम देंगे रॉयजॉइड, बट नॉट रूट। तो पहले बच्चों इसके बाद दूसरा उसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, तो वी कॉल इट स्टाइप, इट इज नॉट स्टेम, स्टेम लाइक है but it is called stipe, it is called a stipe. तो that is आप नोट करते रखो अपनी नोटबुक पे, it's called stipe। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, it's called फ्रॉन्ड और लेमिना। ऐसे प्लांट का जो पार्ट होता है, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, तो we can say it's a लेमिना जो होता है। लेमिना बहुत बड़ा पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहाँ पर भी एक लेमिना होता है, लेमिना या फ्रॉन्ड होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, पानी के अंदर रहता है, तो पानी में ये फोटोसिंथेसिस करता है, सो इट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड और
लेमिना। तो यहाँ पे माइक्रोस्टिल में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ओराइजल्स होते हैं या होल फास्ट होता है, जिससे स्टाइप, इसको थोड़ा मान लो ये ब्रांच है यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं इसको ब्रांच बनाता हूँ। मान लो यहाँ पे ब्रांच है, एक और ब्रांच यहाँ पे ब्रांच है इस पे, तो यहाँ जो है दिस द व्हाट वी कॉल एज द होल फास्ट। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा इसका बॉडी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लेते हैं हाउ दे मेंटेन द बायोन्सी इन द वाटर। ये पानी के अंदर कैसे मतलब बायोन्सी रखते हैं, बिकॉज दे स्टोर द एक्चुअली दे स्टोर द एयर वेसिकल्स इन द बॉडी में। इनकी बॉडी में इनके जो थ्रॉन्ड्स होते हैं, इनके जो स्टाइप होता है, इनमें एयर वेसिकल स्टोर रहते हैं, जिससे ये प्लांट पानी में बायोन्सी मेंटेन कर सकता है। Now, they are all photosynthetic. They contain the chloroplasts, but the chloroplast is called the phaeophytes. That is phaeophyta. So that is why we call them as phaeophyta or brown algae. Very good. पहले बच्चों इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए भी होता है, सी भी होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है एंड ज़ैंथोफिल होता है। दैट इज में ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कैरोटिनॉइड आपको पता ही है, एंड ज़ैंथोफिल्स भी हो सकते हैं। तो दीज आर द क्लोरोफिल पिगमेंट्स व्हिच दे कंटेन। अगर कलर हम इनका देखेंगे, इनका कलर कैसा, दैट इज मोस्टली दे आर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, तभी इनको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। सो दैट इज इनका कलर जो होता है वो ऑलिव ग्रीन स्टार्ट होता है अप द ब्राउन। अब ये किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। कितना, अगर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट कम होगा तो दैट इज उसको ब्राउन कलर होगा, अगर ज्यादा होगा तो अगर कम होगा तो ऑलिव ग्रीन होगा, अगर ज्यादा होगा तो ये ब्राउन बन जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट कि इसका कलर कैसा होगा। द अमाउंट ऑफ पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन डिटरमाइन्स इट इज कलर। सो दिस अबाउट द कलर। अब चलो इसका जो खुराक जो स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो होता है लेमिनेरियन और मिनिटॉल फॉर्म में। लेमिनेरियन और मिनिटॉल ये दो कंपाउंड्स होते हैं, बट दे आर एक्चुअली complex carbohydrates. They are complex carbohydrates, so they contain or they maintain or they store the food in the form of leminarian and mannitol. And last one is here now, reproduction. The student is reproduction. अगर हम देखेंगे इनका सबसे पहले होता है reproduction, जो होता है reproduction। ये तीन तरीके से होता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया। It is number one vegetative formation, number two asexual formation, and number third is sexual formation। तो पहले बच्चों यहाँ पे हम ऐसे दिखाएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ज्यादातर होता है फ्रेगमेंटेशन, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, जब कोई भी पार्ट, मान लो अगर इस लेमिनेरिया या माइक्रोसिस का कोई भी पार्ट ऐसे कट हो जाएगा, इट विल फॉर्म द न्यू होल प्लांट बॉडी। इसी तरह से एसेक्सुअल मतलब हो गया स्पोर्स, दैट इज दे फॉर्म बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, जो ऐसे होते हैं, ज़ूस्पोर्स होते हैं जो बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, इससे इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो ज़ूस्पोरेंजिया में तैयार होते हैं। तो इसके बाद होता है सेक्सुअल। तो पहले बच्चों सेक्सुअल में तीन किस्म का होता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको ऑलरेडी emphasized you, it is isogamous, it is anisogamous, it is anisogamous और oogamous। तो तीन तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में याद रखना इट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ये पढ़ाया है। सो दिस अबाउट दिस class Phaeophyta. Thank you, dear students.